बाबा साहब अम्बेडकर इस सदी के दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा तो सबसे पहले शिक्षा को अमूल्य रत्न समझना होगा, हृदय की मणि समझनी होगी। व्यक्तिगत जीवन से लेकर के देश तक की अगर अंधकार को मिटानी है तो शिक्षा से बड़ा कोई सूत्र नहीं है। देश को मजबूत करने का जो सूत्र दिया संविधान के रूप में, उस संविधान को अमिट बनाना है तो देश से नफरतवादियों को भगाना पड़ेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की ज़रूरत है। प्रोफेसर बनने के लिए नेट की ज़रूरत है कि नहीं है? पीएचडी की ज़रूरत है कि नहीं? तो नेट पीएचडी को प्राप्त करते हैं तो वह दक्ष होते हैं, प्रोफेसर बनने के लायक होते हैं। अंबेडकर जयंती पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं अंबेडकर हॉस्टल। सर, हॉस्टल में पहुंचे अंबेडकर जयंती है, क्या संदेश देंगे छात्रों को? ये ऐतिहासिक दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर इस सदी के दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और यह वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए, शूद्रों के लिए गौरव की बात है कि हमारा महान पुरखा इस भारत भूमि ने जो पैदा किया, मनुवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति 100 वर्ष में सबसे बड़ा ज्ञानी, इस सदी का सबसे बड़े ज्ञानी हुए और उन्होंने देश को मजबूत करने का जो सूत्र दिया संविधान के रूप में, उस संविधान को अमिट बनाना है तो देश से नफरतवादियों को भगाना पड़ेगा और समाजवाद, समता मूलक समाज बनाने के लिए, प्रजातांत्रिक गणराज बनाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए यह जो आवश्यक है। सर, बाबा साहब का सबसे पहल का संदेश था कि शिक्षित बनो और आपके जिम्मे है शिक्षित करना, तो समाज को किस तरीके से नए दौर आप देखें नहीं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास के शिल्पकार नीतीश कुमार जी युवाओं बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सहयोग से अगर मुझे शिक्षा मंत्रालय का पद मिला है तो शिक्षा में गुणवत्ता बहाल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की ज़रूरत है। उसके लिए जो नियमावली आई है वह सामने आ रहा है कि नहीं? तो अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा तो सबसे पहले शिक्षा को अमूल्य रत्न समझना होगा, हृदय की मणि समझनी होगी और ये समझना होगा कि जीवन को अगर किसी दर्शन से लोग ठीक कर सकता है, दुनिया के कील कांटे भरे रास्ते को अगर साफ करना है, आदमी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के देश तक की अगर अंधकार को मिटानी है तो शिक्षा से बड़ा कोई सूत्र नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर दुनिया को बनाओ। तो मेरा ये कहना है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना संपूर्ण भारतवंशियों का यह कर्तव्य है। इसलिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना है तो मनुष्य सिद्धांत थोपने वाले नफरतवादी ताकतों को जो छल से देश पर कब्जा किया है उसको भगाने के लिए संकल्पित होना होगा। सर, जो नया नियमावली है उसका विरोध किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें जो पहले से शिक्षक हैं अगर वो परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। नहीं, हटाने की बात कहाँ है? तो कोई अगर भ्रम पैदा करा रहे हैं, कोई शिक्षक नहीं हटने जा रहे हैं। ये सरकार ने ये बात को अच्छी तरह से मूल्यांकन किया, समीक्षा की कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, माता पिता के अपने संतानों को ऊंचे शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है। बिहार अगर ज्ञान की भूमि विरासत में थी, हमारी थाती है, तो उस ज्ञान की भूमि को पुनः स्थापित करनी है। तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने की यह नीति आई है कि भाई जिस तरह से प्रोफेसर बनने के लिए लोगों को नेट करना पड़ता है, उसके बाद पीएचडी करनी होती है, तो प्रोफेसर बनने का दक्षता हासिल करते हैं। उसी प्रकार तो नेट क्यों लेते हैं लोग? प्रोफेसर बनने के लिए नेट की ज़रूरत है कि नहीं है? पीएचडी की ज़रूरत है कि नहीं? तो नेट पीएचडी को प्राप्त करते हैं तो वह दक्ष होते हैं, प्रोफेसर बनने के लायक होते हैं। उसी ढंग से शिक्षक बनने के लिए वह दक्षता परीक्षा है। अब ये जो दक्षता परीक्षा जो दिए हैं लोग, अब उनके लिए एक एग्ज़ाम और होना है शिक्षक बनने के लिए, नियमित शिक्षक। ये जो नियोजन का मामला अब ख़त्म, सरकार ने इस बात को गंभीरता से सोचा कि अब नियोजन की कार्रवाई ख़त्म हो, उससे जो घाटा हुआ, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक से एक प्रयोग किए शिक्षा के क्षेत्र में, पोशाक राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, साइकिल योजना, पता नहीं अभी प्रयोग किए।
लेकिन उसमें बावजूद भी कमजोरी रह गई, इसलिए पूरी तरह से समझ बूझ करके ये नियुक्ति नीति लाई गई है। आकर्षक वेतनमान होगा, नियोजन के बीमारी से दूर होगी, ये राज्य कर्मचारी घोषित होंगे और उनको राज्य कर्मचारी के तरह ही हर तरह की सुविधा मिलेगी। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की ज़रूरत है। इसलिए छात्र चिंता न करें, आप थोड़ी मेहनत करें। आप मेहनत किए हुए हैं ही, तो आने वाले आप जो मेहनत आप परीक्षा होगा या खत्म हो जाएगा ये? नहीं वो तो होगी, वो आगे समय में होगी। उसके बाद जी वो भाई वही हो रहा है ना। आप नेट और पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जाते हैं कि नहीं? पहले लोग बिहार लोक सेवा आयोग में लोग जाते थे कि नहीं? अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जाते हैं। इसलिए शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अपने पास की, आप ही लोग एलिजिबल होंगे और आप ही 2.5 लाख बेरोजगारों में से रोजगार प्राप्त करने वाले युवा होंगे। सर 3 ही अटेम्प्ट दिया गया सुपर टेट में सर, 3 अटेम्प्ट को हटा दिया जाए सर, एज लिमिट कर दिया सर, एज लिमिट कर दिया जाए सर। सुपर टेट में सर 3 ही अटेम्प्ट दिया गया, 3 अटेम्प्ट अगर सर नहीं कर पाए उसमें सक्सेस लाइफ बर्बाद हो जाएगा सर, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे बीएड करके सर, फिर क्या करेंगे सर? 3 ही अटेम्प्ट है सर। एक चीज़ बताइए, अभी 3 अब एक चीज़ बताइए, अभी ये इस तक आप एग्जाम दीजिए। आप सब वो समझिए ना, आप क्यों अधेर होते हैं? आप एलिजिबिलिटी हासिल करने में सक्षम हैं, एलिजिबिलिटी हासिल कर लीजिएगा, मतलब जो परीक्षा पास कर लीजिएगा। हमको तो जो जानकारी मिली है कि इससे जो समान छात्र हैं बहुत खुश हैं, समान छात्र बहुत खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं सर। समान छात्र बहुत खुश हैं। अब कौन खुश नहीं है जो नेतागिरी में रहते होंगे? तो नेतागिरी करोगे कि पढ़ाई करोगे भाई? नेतागिरी मत करो, पढ़ाई करो।